अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे और उसके पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज द फंक्शन f of x कॉमा y इक्वल्स टू 2x प्लस 5y। तो ये स्टूडेंट्स हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2y माइनस x इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, x माइनस y इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की 2 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है और उससे पहले भी हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया था जिसमें हमने फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया था सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सिमिलर प्रोसीजर के थ्रू स्टूडेंट्स हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है और ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इन कॉन्स्ट्रेंट्स का हम प्रीवियस मेथड के थ्रू ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फीजिबल रीजन ड्रॉ करेंगे, उस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और लास्ट पे हम टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और अपना फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन में उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे। तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे हमें सबसे मैक्सिमम आंसर मिल रहा होगा, चूंकि हमने इस क्वेश्चन में हमने अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो जिस कॉर्नर पॉइंट के अगेंस्ट हमें मैक्सिमम आंसर देगा ये फंक्शन, वही कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसमें हम x वेरिएबल को पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एक्स प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इन इनइक्वालिटीज को स्टूडेंट्स हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड बनेगी x माइनस y इक्वल टू 4। थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज की जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं वो बनेगी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। और हमारे पास जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ लिखी है उसका हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, y को 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी -8, ऑर्डर पेयर बनेगा -8, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास x को 0 पुट करने से y की वैल्यू आएगी 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 4। इसके बाद हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा माइनस ब्रैकेट में 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है इसमें x इंटरसेप्ट निकलेगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 4, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा -4 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, -4। इसमें भी स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी में हम x और y की जगह 0, 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0 - 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो शेड है या जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस और इनकी इनइक्वालिटीज हैं इनको हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी जो इनइक्वालिटीज हैं इनकी वजह से ही हमारा जो शेड है या जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटीज को इन गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं और अपना फीजेबल रीजन जो है वो शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करके शेड किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फीजेबल रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी -x + 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था। इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम रेड शेड देखें तो रेड शेड हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन से टूवर्ड्स दी ओरिजिन करेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी थी x - y इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, इसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसका ओरिजिन टेस्ट पे सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी हम ब्लू लाइन से टूवर्ड्स दी ओरिजिन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का शेड हमारे पास इस तरफ होगा। y एक्सिस वाली लाइन भी इंक्लूडेड है और ये शेड भी हमने साथ में कर दिया। और इसी तरह से हमारी जो लास्ट इनइक्वालिटी थी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हमने ऑरेंज कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये हमारी x एक्सिस वाली लाइन और इसके साथ साथ अगर हम शेड देखें तो x एक्सिस की लाइन के साथ साथ ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा शेड होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम चारों इनइक्वालिटीज़ के शेड की बात करें तो ये रीजन स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे चारों इनइक्वालिटीज़ का शेड हमें नज़र आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फीजेबल रीजन है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इस रीजन को दोबारा से देखते हैं और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फीजेबल रीजन है और इसके स्टूडेंट्स अब हम अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो इस एक स्टूडेंट्स हमारे पास इसका कॉर्नर पॉइंट है 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 4, 0 और y एक्सिस पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारे पास है 0, 4। और चौथा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू और रेड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लू इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है -x + 2y इक्वल्स टू 8 की, इसी तरह से जो ब्लू लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन है x - y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो x की वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है और इस y की वैल्यू को इन दोनों में से हम किसी एक इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो उससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो y की वैल्यू को स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 16। तो ऑर्डर पेयर हमारा ये बनेगा 16, 12। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है ये है 16, 12। तो ये स्टूडेंट्स हमने फीजेबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेबल ड्रॉ करते हैं और इन कॉर्नर पॉइंट्स को फिर हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे हम अपने फंक्शन को लिखेंगे f(x, y) इक्वल्स टू 2x + 5y। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 0, 4 0, 0, 4 एंड 16, 12। तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा f इंटू 0, 0। तो x और y की जगह स्टूडेंट्स हम 0 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 + 5 इंटू 0। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट को हम पुट करते हैं फंक्शन में 4, 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 + 5 इंटू 0 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमें आंसर मिलेगा 8। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट को हम पुट करेंगे f इंटू 0, 4। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 + 5 इंटू 4 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमें आंसर मिलेगा 20। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स 16 और 12 को पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा f इंटू 16
12। तो इसको पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 92। तो अब स्टूडेंट्स टेबल में अगर हम देखें, हमने चूँकि अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ नज़र आ रही है, और इसके अगेंस्ट अगर हम कॉर्नर पॉइंट देखें तो कॉर्नर पॉइंट हमारा है 16,12। तो आखिर पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे हेंस फंक्शन x, y equals to 2x plus 5y is maximum at the corner point (16,12). तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज द फंक्शन f into x comma y is equals to x plus 3y subject to the constraints 2x plus 5y is less than or equal to 30, 5x plus 4y is less than or equal to 20, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। 2x plus 5y is less than or equals to 30, 5x plus 4y is less than or equals to 20, x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equal to 0। और इन इनइक्वालिटीज को स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनकी वर्किंग करते हैं और इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के इनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। सेकेंड विल बी 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। थर्ड और फोर्थ एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट टू एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं इनके हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट निकलेगा 15, ऑर्डर पेयर बनेगा 15,0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 6, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,6। नेक्स्ट हम इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स x और y की जगह टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 30, और इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 30। और इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है या जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट निकलेगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 4,0, और इसी तरह से y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारा निकलेगा 5 और ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 0,5। इसी तरह से इनइक्वालिटी में हम x और y की जगह 0, 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजिबल रीजन को शेड करते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज का इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ किया और उनको शेड किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 2x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 30, और इसका स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y इज
लेस देन और इक्वल्स टू 20। इसका टेस्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हमारे पास y एक्सिस वाली लाइन और साथ में ये वाला शेड होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस के साथ हमारे पास इस तरह से ये शेड होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन रीजन की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिन के साथ साथ जो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है ये ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास चारों इनइक्वालिटीज का शेड है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस रीजन को दोबारा से देखते हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये रीजन हमारे पास जो है वो फीजिबल रीजन है। और इस रीजन के स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एक इसका कॉर्नर है 0 0 और इसी तरह से जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास है 4, 0 और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे अगर देखें तो ये हमारे पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट है जो कि 4 और 6 के दरमियान है और ये पॉइंट है 5। तो ये ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स बनेगा 0, 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिख के अपने गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन और हमारा फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल्स टू x प्लस 3y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास थे 0, 0, 4, 0, 0, 5 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस फंक्शन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा f इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे f ऑफ 4, 0 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4 प्लस 3 इंटू 0 और इसको सॉल्व करने से हमें आंसर मिलेगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट को पुट करेंगे f ऑफ 0, 5 और ये पॉइंट पुट करने से हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा 0 प्लस 3 इंटू 5 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 15। और अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने अपने फंक्शन को चूँकि मैक्सिमाइज करना था और हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 मिल रही है हमारे कॉर्नर पॉइंट 0,5 के अगेंस्ट। तो आखिर पे स्टूडेंट्स पे हम लिखेंगे हेंस फंक्शन f of x, y equals to x plus 3y is maximum at the corner point (0, 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमाइज z is equals to 2x plus 3y subject to the constraints 3x plus 4y is less than or equal to 12, 2x plus y is less than or equal to 4, 2x minus y is less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में भी हमने मैक्सिमाइज करना है और फंक्शन हमें दिया गया है 2x plus 3y। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखते हैं। 3x plus 4y is less than or equal to 12, 2x plus y is less than or equal to 4, 2x minus y is less than or equal to 4, x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2, नंबर 3, 4 और 5 का नाम देंगे।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। सेकंड हमारे पास बनेगी 2x प्लस y इक्वल्स टू 4। थर्ड बनेगी 2x माइनस y इक्वल्स टू 4। और स्टूडेंट्स लास्ट जो टू इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है इसका हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट निकलेगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 4,0। इसी तरह से स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट निकलेगा 3, ऑर्डर पेयर विल बी 0,3। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0 0 को इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। और इसकी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें x इंटरसेप्ट निकलेगा 2, ऑर्डर पेयर बनेगा 2,0। और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,4। इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। और ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें x इंटरसेप्ट निकलेगा 2, ऑर्डर पेयर बनेगा 2,0। और इसी तरह से इसमें y इंटरसेप्ट निकलेगा -4, ऑर्डर पेयर विल बी 0,-4। इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। और ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इनको ड्रॉ करते हैं और फीजेबल रीजन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम फीजेबल रीजन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो रेड इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12, इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है रेड लाइन से हम टूवर्ड्स दी ओरिजिन करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है जिसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो ग्रीन इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए जो ग्रीन शेड है हमारा जो वो भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है वो y एक्सिस वाली लाइन के साथ साथ जो है वो हमारा इस तरफ शेड होगा। और लास्ट पे स्टूडेंट्स y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारी x एक्सिस वाली लाइन, और इस ऊपर वाले हिस्से को साथ में हम शेड करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन रीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये रीजन हमारे पास जिसको हम ब्लैक कलर के साथ ड्रॉ कर रहे हैं, ये रीजन ऐसा रीजन है जिसमें हमें पांचों इनइक्वालिटीज के शेड नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस रीजन को दोबारा से देखते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारा रीजन जो है वो फीजेबल रीजन है, और इस रीजन के स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो एक स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट 0 0, दूसरा हमारे पास है 2,0, तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है y एक्सिस पे 0,3, और चौथा स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट देखें तो ये हमारे पास फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है। और इस पॉइंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो रेड इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन अगर हम देखें तो वो बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, और इसी तरह से हमारे पास जो ब्लू इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4।
और इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4/5 और इसी तरह से y की वैल्यू हमें मिलेगी 12/5 और हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 4/5, 12/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें कॉर्नर पॉइंट्स को लिख के अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और स्टूडेंट्स फंक्शन हमारा है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 3 और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट था 4/5, 12/5। तो चलिए स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट को हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 4। नेक्स्ट पॉइंट हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 9। और लास्ट पॉइंट को स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं x और y की जगह। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 12/5 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 44/5 और इसको स्टूडेंट्स अगर हम डेसिमल्स में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 8.8। तो अपने फंक्शन को स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमाइज करना था। तो यहाँ पे टेबल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 0,3 के अगेंस्ट आ रही है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हेंस z is maximum at the corner point (0, 3). तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मिनिमाइज z is equals to 2x plus y subject to the constraints x plus y is greater than or equal to 3, 7x plus 5y is less than or equal to 35, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने गिवन फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज को लिखते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल्स टू 35, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशंस स्टूडेंट्स बनेगी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 35 और जो लास्ट 2 इनइक्वालिटीज हैं स्टूडेंट्स उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है इसका हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो y को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिलेगी 3 और ऑर्डर पेयर बनेगा 3, 0। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमें y की वैल्यू मिलेगी 3 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 3।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन में x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 और ऑर्डर पेयर बनेगा 5,0, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेप्ट, और इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करने से हमें y की वैल्यू मिलेगी 7 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,7। इसके बाद हम अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, तो 0 0 पुट करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35। और इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं, इनकी इनइक्वालिटीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी इनइक्वालिटीज़ की वजह से हमारा जो शेड है या जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो लाइन्स ड्रॉ करते हैं और इनइक्वालिटीज़ का इनके टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग शेड करते हैं। उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ किया है और उनको शेड किया है। नेक्स्ट हम फीजिबल रीजन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है जिसको हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। इसके ओरिजिन टेस्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसका जो टेस्ट पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है 7x प्लस 5y इज़ लेस देन और इक्वल टू 35, इसका जो ओरिजिन टेस्ट था या टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करें तो वो y एक्सिस वाली लाइन के साथ साथ जो है वो ये वाला पोर्शन शेड होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात अगर हम करें तो वो x एक्सिस के साथ साथ जो है वो ये वाला रीजन होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के उस रीजन की बात करें जहां हमें चारों इनइक्वालिटीज़ का शेड नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये रीजन हमारे पास ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास चारों इनइक्वालिटीज़ का शेड है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस रीजन को दोबारा से देखते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये रीजन हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा रीजन है जो कि चारों इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास सारी लाइंस के जो शेड हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब इस रीजन के अगर हम कॉर्नर्स देखें तो एक स्टूडेंट्स इसका कॉर्नर पॉइंट बनता है 3,0। इसी तरह से ये स्टूडेंट्स इसका दूसरा कॉर्नर पॉइंट बनता है विच इज़ 5,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स इसका बनता है ये विच इज़ 0,3, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका जो चौथा कॉर्नर पॉइंट बनता है यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो y एक्सिस पे ये वैल्यू है 7, तो ये कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0,7। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को टेबल में लिखेंगे और अपने फंक्शन में पुट करेंगे, और फिर अगर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने अपने फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो जिस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट,
और यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन हमारा है z इज इक्वल टू 2x प्लस y। और स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हैं 0,3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 3,0। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है 5,0 और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट था y एक्सिस पे वो हमारे पास था 0,7। तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम वन बाय वन अपने फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास है z इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को पुट करेंगे 0,3। इसमें हमारे पास x की वैल्यू है 0 और इसी तरह से y की वैल्यू है 3। तो इन वैल्यूज़ को हम अपने फंक्शन में x और y की जगह पे पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू बनेगी 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पॉइंट को पुट किया और वैल्यू हमारे पास आई है 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट को पुट करेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 3,0। इसमें हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 0। तो इस वैल्यू को हम अपने फंक्शन में x और y की जगह पे पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस y की जगह पे स्टूडेंट्स हम 0 पुट करेंगे और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स अगर हम देखें 2 3 टाइम्स 6 और उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे वो आएगा 6। इसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट को हम पुट करेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 5,0। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 0। इसको हम फंक्शन में x और y की जगह पे पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 टाइम्स 10 और 0 उसमें ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 10। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लास्ट पॉइंट को पुट करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास है 0,7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है। तो इसको हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं x और y की जगह। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 7 और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 7। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास था मिनिमाइज द फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस y। हम मतलब हमने इस फंक्शन को मिनिमाइज करना था। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा अगर हमने किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो फिर हम देखते थे कि हमें जो कॉर्नर पॉइंट के अगेंस्ट सबसे बड़ी वैल्यू मिली है और उस वैल्यू के साथ जो कॉर्नर पॉइंट होता था वो हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि हमने मिनिमाइज करना है तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इस टेबल में सबसे छोटा आंसर कौन सा है। तो जो सबसे छोटा आंसर होगा उसके अगेंस्ट जो कॉर्नर पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे हमारे पास 3 है, 6, 10 और 7 और इन सब से जो स्मॉलर नंबर है इन सब से स्मॉलर नंबर जो है वो 3 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है एट दिस कॉर्नर पॉइंट यानी 0,3 पे। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हेंस z is equals to 2x plus y is minimum at the corner point जीरो कॉमा 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।